ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रखंड स्तरीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष बने अशोक शाह, उपाध्यक्ष बनी योगेश प्रसाद पटेल। बैकुंठपुर के दियरा में सिरकटी युवती का शव बरामद। तेज आंधी पानी के चलते हुई आंशिक क्षति। शराब के साथ पकड़ा गया बाइक चोर गैंग का सदस्य। यूपी से लेकर चंपारण तक की चोरी की बाइक बरामद। और लग्जरी कार से देशी व विदेशी शराब बरामद। तस्कर को किया गया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता सुधीश श्रीवास्तव के अनुसार बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा प्रखंड स्तरीय कार्यान्वयन समिति की गठन के अंतर्गत मांझागढ़ प्रखंड के कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पद पर मांझागढ़ थाना क्षेत्र दानापुर के अशोक शाह को और सुधा शाह के योगेश प्रसाद पटेल को उपाध्यक्ष पद पर, इसी गांव के अमरेंद्र बारी को सदस्य, दानापुर के अशोक शाह की पत्नी सीमा देवी को सदस्य, मांझागढ़ नई बाजार के देवालाल शाह को सदस्य, कोयनी पंचायत के मुखिया विनय कुमार चौधरी को सदस्य, आलापुर के उपेंद्र महतो को सदस्य, बरगछिया के राजू कुशवाहा को सदस्य, सफापुर के पूर्व मुखिया राजेश सिंह को सदस्य, कर्णपुरा के सरस्वती देवी को सदस्य, कोयनी सोनू कुमार ठाकुर को सदस्य नामित किए जाने पर इन सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खोमहारीपुर गांव के समीप गन्ने की खेत से पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर एक युवती की सिरकटी लाश बरामद की है। युवती की उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने खोमहारीपुर गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने युवती की हत्या की आशंका जताई है। बताया गया है कि खोमहारीपुर गांव के समीप गन्ने के खेत में युवती की लाश देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। वैसे शव का सिर नहीं रहने की स्थिति में पहचान नहीं हो सकी। घटना के उद्भेदन को लेकर पुलिस पदाधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है। फिलहाल सीमावर्ती पूर्वी चंपारण, सारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के नजदीकी थानों से भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि युवती की पहचान की जा सके। थानाध्यक्ष ने बताया कि डॉग स्क्वाड टीम की जांच के बाद युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव पहचानने के लिए 3 दिनों तक रखा जाएगा। फिलहाल मामले में स्थानीय चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर शेष विधानसभाओं में सभी दलों की स्थिति लगभग साफ है, परंतु बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर एनडीए के अलग अलग दावेदार हैं। वर्ष 2015 के पूर्व बैकुंठपुर विधानसभा सीट से मंजीत कुमार सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। वैसे मंजीत कुमार सिंह बरौली विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन उनके पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और वे बिहार में मंत्री भी रहे। पूर्व मंत्री बृजकिशोर नारायण सिंह की मृत्यु के उपरांत मंजीत कुमार सिंह को क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति का लाभ भी मिला था और वे विधानसभा पहुंचे थे। मंजीत कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल में अपनी पहुंच का लाभ भी लोगों को दिलाया। पूर्वोत्तर रेलवे के बृजकिशोर हाल्ट का निर्माण भी हुआ। मंजीत कुमार सिंह के पिता के नाम पर यह हाल्ट बनाया गया जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। मंजीत कुमार सिंह ने बैकुंठपुर का लगातार 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उनके प्रयासों से गंडक नदी पर बंगरा घाट और सतर घाट 2 पुलों का निर्माण भी हुआ। बैकुंठपुर में मंजीत कुमार सिंह के पिता के नाम पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना भी हुई, परंतु 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी और अपने बलबूते पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े मिथिलेश तिवारी ने जदयू के मंजीत कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी और चुनाव जीत गए। मिथिलेश तिवारी की विरासत ने उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिया क्योंकि उनके परिवार से कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। उस परिवार के पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी बदौलत राजनीतिक पहचान बनाकर स्वर्गीय बृजकिशोर नारायण सिंह एवं मंजीत कुमार सिंह के राजनीतिक किले को ध्वस्त कर दिया था। पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद यादव की पत्नी मनोरमा देवी राजद से तीसरे नंबर पर रही।
विधायक मिथिलेश तिवारी ने अपनी पहचान अक्षुण्ण बनाए रखने और लोगों के दिलों में रचने बचने के अनेकों कार्यों को अमली जामा पहनाया और उसका निर्माण कार्य भी करवाया। गंडक नदी पर झुमरिया स्थित नारायणी रिवर फ्रंट उसी स्थल के समीप विद्युत शवदाह का निर्माण उनका भागीरथी प्रयास माना जाता है। मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक एएनएम कॉलेज की स्थापना करवाकर लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके अतिरिक्त सारण तटबंध का पक्कीकरण, डुमरिया में आईआईटी की स्थापना, रामजानकी पथ निर्माण के लिए पहल, सिद्धवलिया स्टेशन परिसर में रैक पॉइंट का निर्माण, गोपालगंज से पटना तक रेल सेवा की सुविधा आदि अनेक प्रयास का प्रतिफल माना जा रहा है। राजनीतिक सफलता और असफलता की बात की जाए तो 2005 के विधानसभा चुनाव में बैकुंठपुर विधानसभा सीट से राजद के देवदत्त प्रसाद चुनाव जीते थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मंजीत कुमार को हराया था। देवदत्त प्रसाद को 42,291 मत मिले थे, जबकि मंजीत कुमार सिंह जदयू को 37,334 वोट मिले थे। वहीं 2010 की बात की जाए तो जदयू के उम्मीदवार मंजीत कुमार सिंह ने देवदत्त सिंह को हराया था। जदयू के मंजीत कुमार सिंह को 70,000 वोट मिले थे, जबकि राजद के देवदत्त प्रसाद को लगभग 33,000 वोट मिले थे। वर्ष 2015 में एनडीए का गठबंधन नहीं था और इसी सीट पर भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि जदयू ने मंजीत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। राजद ने देवदत्त प्रसाद की पत्नी मनोरमा देवी को टिकट नहीं दिया और वे निर्दलीय चुनाव मैदान में आ खड़ी हुई। इस चुनाव में भाजपा के मिथिलेश तिवारी की जीत थी। जदयू के मंजीत कुमार सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के मिथिलेश तिवारी को 56,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि जदयू के मंजीत सिंह को 42,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनोरमा देवी ने 36,000 के करीब वोट पाए थे। जिले की 3 विधानसभा सीट कुचायकोट, भोरे और हथुआ जदयू के खाते में गई थी, जबकि बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज विधानसभा सीट भाजपा के खाते में गई थी। फिलहाल बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और जदयू के बीच महासंग्राम होने वाला था। भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि राजद ने प्रेम शंकर प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रेम शंकर प्रसाद यादव पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद के पुत्र रहे। उधर एनडीए के गठबंधन के प्रतिकूल आचरण कर जदयू के मंजीत कुमार सिंह बिन निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में खड़े थे। एनडीए की हार तो होनी थी, आपसी फूट तो हार का कारण बनती ही है। वहीं हुआ राजद के प्रेम शंकर प्रसाद यादव को 67,807 मत मिले, जबकि मिथिलेश तिवारी को 56,694 मत मिले, जबकि पूर्व विधायक और जदयू के बाकी उम्मीदवार मंजीत कुमार सिंह निर्दलीय 43,000 वोट ले गए। इस कारण एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल अब सवाल ये है कि बैकुंठपुर विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन किसको इस बार टिकट देगा। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार गुरुवार की दोपहर अचानक आई तेज आंधी पानी में किसानों के फसल को आंशिक क्षति पहुंची, जिसका आकलन कृषि विभाग करने में जुटा है। कृषि सलाहकार अवध किशोर सिंह ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों के चौर में विभाग ने फसल क्षति का आकलन कराया, जिसमें गेहूं की तैयार फसल केवल झुकी हुई है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसकी जानकारी देते हुए बीओ आनंद कुमार ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में फसल का नुकसान नहीं के बराबर हुआ है। बाग बगीचों में कुछ पेड़ की टहनियां टूटकर गिरी हैं। वहीं बलिभद्र परसा गांव में विशाल पेड़ गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत की सूचना भी मिली है। अब तक सर्वे के अनुसार फसल ठीक ठाक सुरक्षित होने की सूचना है। किसान रामासागर सिंह बताते हैं कि क्षेत्र के कुछ किसान दलहन व तिलहन फसल जैसे अरहर, मटर, मसूर, बकला, सरसों, तोड़ा व तीसी फसलों को पूर्व में ही सुरक्षित खेतों से निकाल चुके हैं। बाकी फसलें कुछ हद तक सुरक्षित है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट वाहन जांच के दौरान कुचायकोट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को चोरी की बाइक शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर यूपी से लेकर चंपारण तक से चोरी की गई 7 अन्य बाइकों को भी बरामद कर लिया गया है। वाहन जांच के दौरान मिली सफलता बताया जाता है कि कुचायकोट पुलिस ने आपराधिक घटनाओं व शराब तस्करियों पर रोक को लेकर थाना क्षेत्र के माधोमठ गांव के समीप वाहन जांच अभियान चला। इस दौरान उसने एक बाइक को रोककर तलाशी ली तो 114 बोतल देशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत ही बाइक सवार युवक को गिरफ्तार करते हुए शराब व बाइक जब्त कर ली। पुलिस गिरफ्त में आया युवक विशंबरपुर थाना क्षेत्र के
बलीवन रायमल गांव का वीरेश यादव बताया जा रहा है। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने जब वीरेश यादव से पूछताछ की तो एक एक कर चोरी की बाइकों के बारे में पता चलने लगा। सबसे पहले पुलिस ने उसके साथ पकड़ी गई बाइक के बारे में पूछा तो वो न कोई कागजात प्रस्तुत कर सका और न ही कोई सही जवाब दे सका। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि ये बाइक चोरी की है। उसके बाद उसने चोरी की बाइकों से शराब तस्करी की बात बताते हुए अन्य चोरी की बाइकों के बारे में भी पुलिस को बताया। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर कुचायकोट पुलिस को चोरी की अन्य बाइकों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद कुचायकोट पुलिस ने विशंबरपुर पुलिस के सहयोग से चोरी की 7 बाइकों को बरामद करने में सफलता प्राप्त कर ली है, जो गंडक नदी के किनारे छिपा कर रखी गई थी। ये बाइकें अन्य जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी। पुलिस ने बताया कि युवक के पास से एक व गंडक के किनारे 7 बाइक समेत चोरी की 8 बाइकें बरामद की गई हैं। इनमें यूपी से 2, मोतिहारी से 1, बेतिया से 1 और गोपालगंज नगर क्षेत्र से चोरी की गई 4 बाइकें शामिल हैं। युवक से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि चोरी की बाइक और शराब के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। उसके निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की गई 7 अन्य बाइकों को भी बरामद किया गया है। युवक से पूछताछ अभी जारी है। ये बयान थानाध्यक्ष कुचायकोट आलोक कुमार ने दिया है। सिटी रिपोर्टर फुलवरिया के अनुसार श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार के देर संध्या कार्यवाही करते हुए भोरे मीरगंज मुख्य पथ एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहंस गांव निवासी स्वर्गीय रामानंद पांडे के पुत्र आनंद कुमार पांडे के रूप में की गई है। इसकी जानकारी देते हुए श्रीपुर थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि शराब की एक बड़ी खेप लग्जरी कार के माध्यम से मीरगंज की ओर भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्य पथ पर वाहन चेकिंग अभियान तेज किया। इसी क्रम में एक संदिग्ध लग्जरी कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार से 996 बोतल देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर आनंद कुमार पांडे से पूछताछ के बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये शराब मीरगंज होते हुए जिलों में भेजी जानी थी। पुलिस ने लग्जरी कार को जब्त कर लिया है और शराब तस्करों में प्रयुक्त नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रखंड स्तरीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष बने अशोक शाह, उपाध्यक्ष बनी योगेश प्रसाद पटेल। बैकुंठपुर के दियरा में सिरकटी युवती का शव बरामद। तेज आंधी पानी के चलते हुई आंशिक क्षति। शराब के साथ पकड़ा गया बाइक चोर गैंग का सदस्य। यूपी से लेकर चंपारण तक की चोरी की बाइक बरामद। और लग्जरी कार से देशी व विदेशी शराब बरामद। तस्कर को किया गया गिरफ्तार।